हैं एशियाई बाजारों से और हम देख रहे हैं काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं। अगर एक्सजेएक्स निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 62 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कोरिया के बाजार भी करीब 12 अंक नीचे, लेकिन अगर हांगकांग के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर 105 अंकों की तेजी है। जापान के बाजार भी करीब 250 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और चीन के बाजार भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी मिले जुले क्यूज हैं। एक्सजेएक्स निफ्टी से जो इंडिकेशन मिल रहा है वो कमजोरी का है और 60 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त एक्सजेएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अन्य ग्लोबल संकेतों के बारे में बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा डाउ जोन्स में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। करीब 200 अंकों की गिरावट थी डाउ जोन्स में और काफी सारी वजह थी जिसके चलते हम ये दबाव देख रहे थे कल भी अमेरिकी बाजारों में। पहले तो वहां पर डिज्नी के जो कमजोर नतीजे आए हैं और जो अपडेट आया है आगे के लिए, उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट जारी है और कल भी डिज्नी का स्टॉक 8% टूटा। इसके अलावा रीजनल बैंकों को भी जो लेकर दिक्कतें हैं वो बनी हुई हैं। पैकवेस्ट ने अपने डिपॉजिट के आंकड़े कल घोषित किए पिछले हफ्ते के, जिसमें कि 9.5% की गिरावट दर्ज हुई। तो रीजनल बैंकों को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है और इसी के चलते हमने देखा कि पैकवेस्ट का शेयर कल 22% टूटा। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े आए कल। हमने देखा कि अप्रैल पीपीआई के आंकड़े आए, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े थे ये, जिसमें कि 0.2% की बढ़त देखने को मिली। अनुमान से कम बढ़त यहां पर देखी गई है। और वहीं दूसरी तरफ जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए, 22,000 की बढ़त हुई, 2.64 लाख का ये आंकड़ा आया है। और 30 अक्टूबर 2021 से अगर बात करें तो जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े हैं वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट जो है वहां पर इजी एक नरमी देखने को मिल रही है और फेड का जो असर है लगातार वो भी हम देख रहे हैं। कल महंगाई के भी आंकड़े आए, ट्रेंड अगर ओवरऑल देखें तो गिरावट का ही है। पीपीआई के आंकड़े भी ऐसे ही कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर नरमी देखने को मिली और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े में बढ़त ये इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि फेड के फैसलों का असर अब धीरे धीरे बाजार पर दिख रहा है। और ये जो कुछ आंकड़ा है उसका असर हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा, जिसको कि हम आगे आपको बताएंगे। वहीं यूरोप बाजार में भी कमजोरी के साथ ही कारोबार रहा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कल जो महंगाई के आंकड़े और जिस तरह से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए उससे बॉन्ड मार्केट में हमने देखा कि हल्की नरमी आई। 3.42% से घटकर 3.37% के आंकड़े कल देखने को मिले। डॉलर में मजबूती लौटी और उसके चलते हमने देखा कि सोने में नरमी थी और 2020 के आसपास सोना कारोबार कर रहा था। वही ओवरऑल अब डिमांड को लेकर कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से जॉबलेस डेटा आए और डेट सीलिंग के भी कहीं ना कहीं खबरें अब ओवरहैंग का काम कर रही हैं बाजार पर, उससे हमने देखा कि कल कच्चे तेल में 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के बात करें तो नतीजे मिले जुले ही हैं, ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आया है और फेड के जो फैसले हैं उसका असर हम धीरे धीरे बाजार पर देख रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि 2% टारगेट अभी भी काफी दूर है और जब तक वो हासिल नहीं हो जाता ब्याज दरों में कटौती का दौर जारी रह सकता है। उस पर आगे डेटा ड्रिवन रहेंगे कि किस तरह के फैसले वहां पर देखने को मिल सकते हैं। और अब नजर रहेगी 1 जून को होने वाले जो डेट सीलिंग इनका खत्म हो रहा है उसको लेकर किस तरह के फैसले आते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिला के बात करें तो ग्लोबल क्यूज मिले जुले ही हैं। भारतीय बाजारों के लिए ऐसे कुछ बहुत बड़े दिक्कत वाले क्यूज निकल कर नहीं आ रहे हैं। कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली। अब देखना होगा भारतीय बाजारों में आज क्या करें, लेकिन एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं और वो भी फेवरेबल ही है। कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो 830 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है एफआईआई का और लगातार यहाँ पर खरीदारी जारी है। अब तक करीब 19,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईआई कर चुके हैं कैश मार्केट में। डीआईएस ने कैश मार्केट में 200 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 670 करोड़ के यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा और इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का आंकड़ा है करीब 41,012 करोड़ का। तो ये हैं कुछ आंकड़े। ये 11 मई के आंकड़े हैं, इस पर आप ध्यान रखिए। 11 मई के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और बिकवाली लगातार खरीदारी यहाँ पर एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ से भी सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है। अब इनको देखते हुए भारतीय बाजारों में क्या करें ये भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि कल का सेशन तो हमने देखा कि हल्की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली है। अब आज क्या करें ये समझ लेते हैं और केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार पर अपनी रणनीति शेयर करने के लिए। हेमंत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब
एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़े रेंज बाउंड है। बहुत ही जबरदस्त रनअप हो चुका है। रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा स्टैग्नेशन आ चुका है। विक्स जो 12 के नीचे थी 13 के ऊपर आ गई है, और एक्चुअली ये जो पूरा मूव है बैंक निफ्टी ने लीड किया है। अगर आप देखेंगे तो 7 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी भी रुका हुआ है, थम सा गया है। इतना रनअप है। मेरे हिसाब से टाइम बिंग इंडेक्स को इग्नोर करके स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। शॉर्ट की बहुत सलाह नहीं, क्योंकि ये जो तेजी है उसमें कंसोलिडेशन है। रिवर्सल के अभी तक कुछ साइन देखने को मिली नहीं है। बिल्कुल। तो ये है राय बाजार पर। हिमन, इसके अलावा अगर मार्केट तो रेंज बाउंड है, लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखनी हो तो वो क्या करें उसमें? आई थिंक एक स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं। पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। आई थिंक काफी पॉजिटिव स्टॉक सेटअप है। असेंडिंग ट्रायंगल में से ब्रेकआउट दे रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर बाई मोड में है, हाई टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब पॉजिटिव सेटअप। पोजिशन ट्रेड रहेगा। 410 के आसपास की एंट्री, 398 का स्टॉप लॉस और 434 का टारगेट अंबुजा। और दूसरा स्टॉक है इप्का। एक कॉन्टा बाई कॉल रहेगा। बहुत ही जोर से गिरावट हुई है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, साइडवेज मूवमेंट है, एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है डेली चार्ट पे, और यहाँ पे एक छोटे से रिवर्सल के चांसेस हैं। इप्का 700 के आसपास की एंट्री, 688 का स्टॉप लॉस, 724 का टारगेट रहेगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चार्ट में। रिकवरी ऑन द कार्ड्स। ठीक है। तो इप्का लैब में रिकवरी आगे और भी जारी रह सकती है। 724 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ नजर रखिए। और अंबुजा सीमेंट में भी 434 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 398 का। ऑलराइट हेमंत, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो रेंज बाउंड रहेगा आगे भी बाजार, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप रणनीति अपना के चलिए, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। कल के भी सेशन में हमने देखा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खबरों और नतीजों के दम पर एक्शन बरकरार था। चलिए